चांद बादलों के पीछे छिपा था और सन्नाटे में सिर्फ पत्तों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। एक घना वीरान जंगल जहां रास्ता भटक जाने का मतलब था मौत। इसी जंगल के बीचों बीच एक आदमी तेज कदमों से भाग रहा था। उसकी सांसें उखड़ रही थी, लेकिन पीछे से आती हल्की गुर्राहट उसे रुकने नहीं दे रही थी। वह जानता था कुछ उसके पीछे है। घने पेड़ों के बीच से चमकती लाल आंखें, अंधेरे में सरकती एक विशाल छाया, और फिर एक लंबी खौफनाक दहाड़ जंगल में गूंज उठी। हवा ठंडी हो गई थी, इतनी ठंडी कि उसकी हड्डियों में चुभ रही थी। वह अब भाग नहीं सकता था। सामने एक टूटा हुआ लकड़ी का पुल था। अगर वह कूदा तो गहरी खाई में गिरकर मर जाएगा, लेकिन अगर वह रुका तो पीछे से आता हुआ वह जानवर उसे चीर कर रख देगा। आसपास का जंगल अब अजीब तरीके से हिल रहा था, जैसे पेड़ भी डर से कांप रहे हों। अचानक पत्तों के बीच से एक बड़ा भयानक पंजा निकला। नुकीले गहरे काले नाखून। उसके दिल की धड़कन रुक गई। फिर वह परछाई उसके सामने आई। कोई साधारण भेड़िया नहीं था। ये इंसानों जैसा लंबा था, लेकिन आंखें जलती हुई अंगारों की तरह। उसके जबड़े से ताजा खून टपक रहा था। यह सिर्फ एक जानवर नहीं था, यह कोई श्रापित आत्मा थी जो शिकार करने निकली थी। आखिरी चीख उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जड़ हो गए। पीछे की झाड़ियों से एक कंकाल जैसा हाथ निकला, किसी पुराने शिकार की याद दिलाता हुआ। वह समझ चुका था इस जगह से कोई वापस नहीं गया। भेड़िए ने लंबी सांस भरी, जैसे उसके खून की गंध को महसूस कर रहा हो, और फिर बिजली की एक चमक के साथ वह उस पर झपटा। सिर्फ एक चीख, और फिर जंगल फिर से शांत हो गया। सुबह राहगीरों को वहाँ सिर्फ फटी हुई मिट्टी और खून के धब्बे मिले, लेकिन सबसे डरावनी बात, पास के पेड़ पर पंजों के गहरे निशान थे, जैसे कुछ बहुत बड़ा वहाँ से रेंगते हुए गया हो। कहते हैं वह भेड़िया आज भी वहाँ शिकार करता है, और जो भी उस जंगल में अकेले जाता है वह कभी लौट कर नहीं आता।